प्यारे दोस्तों, हम अक्सर ट्रेन का सफर करते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये एक परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज जरूर अदा करता है, अगरचे वो कहीं भी हो। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाकया सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफर कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर क्या हुआ। जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से नहीं बढ़ी और 1 इंच भी आगे न चल सकी। ये सब कैसे हुआ और पूरा वाकया क्या था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत प्यारी है, यकीनन आपने इसे लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो अल्लाह उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह ताला को पसंद है, तो अल्लाह ताला उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते, तो अल्लाह ताला उन पर अपना खास फजलो करम फरमा देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आसानियां पैदा हो जाती हैं। हम ऐसे कई वाकयात सुनते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे तो उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मुज़ी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का वाकया है जो ट्रेन का सफर इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए और लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो वाहिद रब जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और रिज़्क अता करने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन का सफर कर रहे थे और सफर के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया, चूंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहाँ पर नमाज मगरिब अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए, हम ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफर को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वजू किया और एक तरफ नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई, दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई और अब भला इसका इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देख लिया जाए। दोस्तों, ये बात याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतजार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को ये खबर और ये हिदायत पहले से जारी कर दी जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज सुने तो फौरी तौर पर अपने डब्बे यानी ट्रेन में सवार हो जाएं।
दोस्तों, ट्रेन का हॉर्न तो बजना बंद हो चुका था, जबकि ये अल्लाह वाले और इनके साथी तमाम नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है और इसे स्टार्ट भी होना चाहिए और बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये मामला मैकेनिक को भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उसे रुखसत कर दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तो फौरन पूछने लगा कि ये लोग कौन हैं? क्या ये किसी ट्रेन का इंतजार करने वाले लोग हैं या इसी ट्रेन से सफर करने वाले थे? ट्रेन मास्टर को बताया गया कि ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, ये इसी में सफर कर रहे थे और मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से नीचे उतरे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया और एक जानिब बैठकर इन लोगों को देखता रहा। ये बड़े आराम से अपनी नमाजों को अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले इन बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की, तो ट्रेन मास्टर खुद इनके करीब आया और आकर गुजारिश करने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैंने आपको नमाज अदा करता हुआ देखा है। आप नमाज अदा करते रहे और उधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक लिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हों तो बराए करम आप इस ट्रेन पर सवार हो जाएं, ताकि हम सफर को दोबारा शुरू कर सकें। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे, लिहाजा वो फौरी तौर पर अपने साथियों के साथ ट्रेन के अपने डब्बे में जाकर सवार हो गए। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी जानिब ट्रेन के ड्राइवर ने अब जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया, तो इंजन फौरन स्टार्ट हो गया और इस ट्रेन ने अपने सफर को फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये वाकया उस वक्त पेश आया था जब एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक उस्ताद ने बच्चों से पूछा, मुझे बताओ कि कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? एक बच्चा उठा और उसने कहा, जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा बच्चा उठा और उसने कहा, जो लोग काफिर हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरे बच्चे ने जवाब दिया, जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आता वो नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे तो अपनी मासूमियत भरे जवाब देकर खामोश हो गए, मगर उस्ताद को भी खामोश कर दिया। उसे सोच में डाल दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में है। क्या मैं मर चुका हूँ जो नमाज अदा नहीं करता? क्या मैं काफिर हूँ जो नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता? या मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती जो मैं नमाज अदा ही नहीं करता? लेकिन ये सोच भी उसी के अंदर आएगी जिसे अल्लाह तौफीक देगा। आज लोग मजलिस में बैठे होते हैं, इधर से अजान की आवाज बुलंद होती है, नमाज के लिए बुलावा आ रहा होता है, लेकिन लोग अपने कामों में मगन होते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, नमाज की पाबंदी करें और नमाज को उनके वक्त पर अदा करें। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नमाज पंजगाना की पाबंदी की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, आज की हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए।